स्वागत है बच्चों अपने एक और नए टॉपिक में। आज जो है हम लोग इस क्लास में वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है, ये जो चैप्टर है, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे और जो है इससे बनने वाले प्रश्न जो है उसको हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छे तरीका से आज इसको समझेंगे, कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इस चैप्टर को अगर देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से तो आते हैं क्वेश्चन, मतलब कि 2-3 प्रश्न जो है आते हैं 2-3-4 नंबर में, मतलब 2 नंबर में, हो सकता है 4 नंबर 6 नंबर में आ जाए। ऑब्जेक्टिव में भी इससे कुछ प्रश्न बनते हैं, पर उतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है नहीं, पर आसान है। इस चैप्टर को कह सकते हैं आसान होता है, इसको समझते हैं। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मतलब हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें वो संबंधित होगा किससे? वृत्त से। वृत्त से ही जुड़ा होगा। तो पहले हम लोग जो है 7वां 6ठा क्लास से ही वृत्त के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हैं, वृत्त के बारे में कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, जानते हैं। चलिए हम लोग भी कुछ इसमें जानते हैं और जो भी जानते हैं हम आपसे जरूर इतना कह सकते हैं कि आज जो हम लोग कुछ जानेंगे वो शायद जानने वाले स्टूडेंट और नहीं जानने वाले स्टूडेंट दोनों के लिए फायदेमंद हो। चलिए इसमें देखते हैं वृत्त के बारे में। ये एक हमने वृत्त बना रखा है। हम लोग जो जानते हैं पहले उसका जिक्र कर लेते हैं कि वृत्त में एक केंद्र होता है, बीचों बीच हिस्सा, जहां से रेखा खींचने पर हमें त्रिज्या मिलती है त्रिज्या। मतलब कि यहां से अगर हम एक रेखा खींचे और इस वृत्त के परिधि वाले हिस्सा में अगर उसको लेकर सटा दे, केंद्रित कर दे वहां तक, तो हमारा एक त्रिज्या बनता है। जानते हैं इसके बारे में कि इसको कथी कहते हैं? हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं इसमें। त्रिज्या में हम लोग जानते हैं क्या कि एक व्यास होता है, क्षेत्रफल होता है, परिधि होता है, यही जानते हैं। और इसमें कुछ और आगे जानेंगे। देखिएगा, इसमें कुछ बात जो है उसको ध्यान रखिएगा। एक बात बताइए, क्या वृत्त जो होता है उसमें कितने त्रिज्या हो सकते हैं? एक वृत्त में हम लोग कितने त्रिज्या खींच सकते हैं? एक खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, तीन खींच सकते हैं, कि बहुत सारा खींच सकते हैं? कितना खींच सकते हैं? बनता है ना। तो यहाँ पर जो है जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। चलिए हम बता देते हैं कि एक वृत्त में हम लोग अनंत त्रिज्याएं को कभी कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अनंत त्रिज्या मतलब कि मन है तो इसे भी खींच दे, यहाँ से भी खींच दे, यहाँ से भी खींच दे, ऊपर खींच दे, नीचे खींच दे, जिन्हें मन करे तिन्हें खींच दे। वो सब कथी कहलाता है? त्रिज्या। मतलब कहने का आशय कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव बना, क्वेश्चन बनता है कि एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वृत्त में, यहाँ पर लिख लेते हैं कि वृत्त में, इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कॉपी में नोट कर लीजिए। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। पहला हो गया। दूसरा बात बताइए, दूसरा इसके बारे में क्या जानते हैं? वृत्त में जो होता है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? ये केंद्र है, ये केंद्र है, मान लीजिए टंगा हो सकता है इधर उधर, पर केंद्र है। केंद्र जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो एक वृत्त जो है वो अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 360। 360 मतलब कहने का कि हम जब खड़ा है और पूरा घूम जाए इस तरफ गोल, पूरा गोल घूम जाए, तो मतलब हम 360 डिग्री घूम गए। 360 डिग्री घूम गए। कौन कौन सुने होंगे ना, कौन कौन कहते हैं मारेंगे झबर के 360 डिग्री घुमा दे, मतलब पूरा घुमाने की बात कर रहा है। तो ये पूरा हम यहाँ पर जो है ना इस केंद्र पर पूरा घूम जाए तो कितना डिग्री घूमेंगे? 360 डिग्री। मतलब लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न बनता है इससे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, इसलिए बता रहे हैं कि एक वृत्त जो है अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण अंतरित करेगा? 360 डिग्री का। अब इसमें बताइए, इसको हम मिटा देते हैं, एक के दो जगह रखते हैं यहाँ पर त्रिज्या का जो है रेखा खींच के। ये बताइए कि एक वृत्त पर जो है, एक वृत्त पर जीवा, अच्छा पहले बताइए जीवा के बारे में समझते हैं। जीवा आखिरकार कहते किसको? क्या जीवा के बारे में जानकारी है? होगा, जीवा के बारे में हम लोग जानते हैं ना। ई वाला जो रेखा खींच रहा है ना, हई वाला रेखा, ई वाला एन से एन मिला दे रहा है,
इस लाइन से इस लाइन में मिला दे रहा है, मतलब एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जाके कभी कर रहे हैं, मिला दे रहा है। तो ये सब हमारा जीवा कहलाता है। कभी कहलाता है जीवा। कभी कहलाता है जीवा। तो ऑब्जेक्टिव बनता है बहुत बढ़िया कि एक वृत्त में जो है सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, चाहे उसको क्या कहते हैं एक वृत्त में। अच्छा आप सोच के बताइए, क्या ये सबसे लंबा जीवा है? ये है, ये है, ये है? नहीं। एगो केंद्र होगा ना बीचों बीच, उस रेखा को, मतलब उस केंद्र को काटते हुए जाने वाली कोई रेखा होगा, एक छोर से दूसरे छोर पर मिले, मतलब साधारण भाषा में व्यास। गाना गाया वाला नहीं, व्यास मतलब इमे के व्यास। व्यास जो होगा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये हमारा जीवा है, जो कहेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और यही व्यास जो है वृत्त को बराबर भाग में, मतलब बराबर दो को भाग में बांट देता है। वृत्त को बराबर दो को भाग में बांट देता है, मतलब एक भाग अर्धवृत्त बन गया, दूसरा भाग कभी बन गया, अर्धवृत्त। मतलब किसी का अगर हाथ है बहुत बड़का, कि वृत्त को आधा आधा बांट देने का, आधा आधा काट देने का, तो उस सबसे बड़का हाथ किसका होता है? ये बड़का जीवा का, व्यास का। सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? व्यास। लिख लेते हैं यहाँ पर, वृत्त में जो होता है सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, कहलाती है। सबसे बड़का जीवा है व्यास, समझे। ये कभी करता है, बांट देता है दोनों के, एगो एने एगो ओने कर देता है। कौन? व्यास। समझे, व्यास उसको कभी करता है, बांट देता है। ध्यान रखना है। अब इस सब के बारे में तो पहले से हम जानते थे, कुछ ना कुछ जानते थे इसके बारे में। अब एक और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मानते हैं कुछ ज्यामिति का भी पोर्शन है, पर समझिए ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो एक वृत्त पर कई गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा मतलब जो छू के चल जाए, हम कहे कथी, इस हाथ को स्पर्श करके जाए, मतलब छूते हुए जाए, छूते हुए जाए। तो उसी तरह इस वृत्त को जो है कई गो स्पर्श रेखा छू सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कटना नहीं चाहिए। हम एन से निकल गए, दूसरा ए साइड से निकल गए, तीसरा ऐसे निकलेंगे ना, तो इहो रेखा को काट दिया, इहो रेखा को काट दिया, कटना नहीं चाहिए। एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त में जो है स्पर्श रेखा छू के जाए वृत्त को, ई एगो छू के चल गया, एगो ई छू के चल गया। और बताओ कौन कैसे बना देगी छू नहीं ज्यादा हो जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। एक वृत्त पर दो गो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे खींचेंगे, जैसे ही वाला खींचेंगे, देखिए इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। या तो आप एक वृत्त बनाइए, इस तरह खींच लीजिए यह स्पर्श रेखा। अगर ई नीचे नहीं खींचने का मन है तो आप इधर खींच सकते हैं कि ये स्पर्श रेखा मतलब छू के जाना चाहिए। समझ रहे हैं जो बता रहे हैं? मतलब आगे के लिए आप लिख सकते हैं कि एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये बात हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पर कि, और हम पूछेंगे लास्ट में क्वेश्चन, उसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बताते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। आप इसको नोट किए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। आगे जो है वृत्त से जो है बनने वाला, इससे बनने वाला, इसके बारे में तो जानते ही थे। अब कुछ जानते हैं वृत्त से जुड़ा हुआ। पिज्जा कई रखा है, पिज्जा। अरे छोड़ो, हम लोग गाँव के बच्चा है, देसी। हम लोग रोटी खाते हैं, कभी खाते हैं रोटी। चलो मान लेते हैं कि एगो रोटी है, गोल बना ना, मान लीजिए, तनी मनी हो जाता है दिक्कत। मान लीजिए कि है एगो रोटी, मतलब वृत्त जैसा होता है ना रोटी गोल, ये बीच में एगो केंद्र है। क्या करे समझो कि रोटिया को जो है ना एकदम कोना कोनी एगो स्लाइस, स्लाइस तो पीजे में कहते हैं, काट के निकाल ले। ये वाला हिस्सा काट के निकाल लेंगे, तो काट के निकालेंगे तो ऐसा के हिस्सा ना बन जाएगा, त्रिभुज जैसा बन जाएगा कि नहीं। हई वाला हिस्सा काट के एकरा खींच के बाहर निकाल दे, सही, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा बेटा, इस तरह कैसा होगा, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जाएगा, जाएगा इस तरह। मतलब ये सीधा रेखा नीचे वाला नहीं है, ध्यान रखना है, गलती से पड़ा गया है, सॉरी उसके लिए। पर ये बताइए इस प्रकार का हिस्सा वो निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, आ गया ना। मतलब ये हिस्सा पूरा था, वो मान लो पीजे था, निकल के आ गया, निकल के आने से क्या हो गया है, वो हिस्सा बना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। कभी कहते हैं त्रिज्या खंड। देखो यो एगो त्रिज्या था कि नहीं, ये एगो त्रिज्या था कि नहीं था। अब इसको जब हम निकाल लिए ना तो एगो खंड बन जाए, वो कहलाएगा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड।
मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो हिस्सा बन रहा था ये हमारा एगो त्रिज्या खंड बन रहा था। तो इसको जो है ना, इसको क्या कहेंगे, इसका हम लोग नाम देंगे, ध्यान रखिएगा, इस नाम को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, लघु मतलब छोट, छोट का बात कर रहे हैं ना, लघु त्रिज्या खंड। तो ई वाला जो पूरा बड़का हिस्सा हुआ ये कथी कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड कहला जाएगा, कहलाएगा ना जी, हाँ कहलाएगा। ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। आगे देखिए, एक और चित्र बनाते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ समझते हैं। ठीक बना ना, चलो बना। ये अपना एक वृत्त है, ये एगो रेखा खींच दिए, रेखा नहीं खींचे, जीवा खींच दिए। कथी खींच दिए, एगो जीवा। तो जीवा खींच दिए तो देखो, तो एगो ऊपर वाला भाग बनेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यहीं में केंद्र होगा। एगो नीचे बना, तो इसका भी कुछ नाम है, तो जी इसका भी कुछ नाम है। इसको कहते हैं, बड़का वाला पोर्शन को ना हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। कहे कि वृत्त को बांट रहे हैं ना, वृत्त को बांट रहे हैं, यहाँ पर त्रिज्या जैसा भाग निकाल रहे हैं, तो इसलिए त्रिज्या खंड। ये छोटका है तो छोटका त्रिज्या खंड, बड़का है तो बड़का त्रिज्या खंड, मतलब दीर्घ लघु, समझ रहे हैं। उसी तरह ये जो हिस्सा हो गया, ये को छोट है, तो इसका नाम भी हम लोग कुछ ना कुछ बताते हैं। पहले बड़का के बारे में जान लेते हैं, बड़का को कथी कहेंगे। बड़का है तो सबसे पहले तो दीर्घ होगा इसके लिए। अब किसका खंड किए हैं, वृत्त का, तो कहेगा दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। और ये क्या कहलाएगा, ये छोटका है बेचारा, लघु वृत्त खंड। ठीक है, लघु वृत्त खंड, इसको क्या कहेंगे, कहेंगे। आया समझ में, आया ना समझ में। एक और बात बताइए, यहाँ पर कोई आए व्यक्ति कहे कथी कि जी सर जी यहाँ पर जो है ना 30 डिग्री का कोण बन रहा है, सपोज दैट 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है, पूरा 360 डिग्री अभी बताए थे। तो ई जब 30 डिग्री का बना, तो ई वाला हिस्सा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 330 डिग्री जोड़ना है, 330 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान रखना, 330 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कुछ बात था जो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान था। छोटका काट के निकाल लीजिए त्रिज्या, जैसे त्रिज्या खंड, बड़का दीर्घ त्रिज्या खंड, छोटका वृत्त है तो लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। आया समझ में। चलिए, कुछ सूत्र होता है इसके बारे में, उसे जान लेते हैं, और जानने के बाद जो है हम लोग क्लास को स्थगित करेंगे। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो हम लोग करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक चीज तो हम बताना ही भूल गए, जैसे मान लीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ये है अपना वृत्त, वृत्त। और वृत्त जो होता है ना, ई वाला, जैसे कि हम अभी काट के निकाले हैं, इस तरह काट के निकाले हैं, तो ई वाला हिस्सा को कहते हैं चाप। कभी कहते हैं चाप, कौन चाप, आते हैं, ई चाप है, वो कथी है, चाप। कैसे बताएं, ऐसे चाप देखा है ना, चप्पल पहना होगा, पंखा सन ऊपर से ऐसे तिरछा रहता है ना, ऐसे तिरछा, मतलब ऐसे रहता है, इस तरह मुड़ा हुआ, तो वह कथी है, नीचे में मुड़ा हुआ है, चाप। तो इसका भी एक लंबाई आता है, चाप की लंबाई से। तो क्वेश्चन पूछता है कि चाप की लंबाई ज्ञात करे, चाहे ऑब्जेक्टिव में आता है, चाप का जो है लंबाई का क्या सूत्र होता है, ऐसा दे सकता है, तो उसको चाप कहते हैं। पहले जान लेते हैं हम लोग। आपको तो पहले का पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या होता है क्या, व्यास बटा 2। यहाँ पर जान लेते हैं। आगे इसका जो पढ़ा है, इसमें पूछेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लगाना है, बस इन्हें एक और बात जोड़ देना है, थीटा बट्टा 360 हो गया ये सूत्र। थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, कितना में से कोण बनेगा, तो 360 डिग्री में से बनेगा, इसलिए 360 से भाग देते हैं। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक और होता है क्या, त्रिज्या खंड में चाप की लंबाई, ऐसा कह सकता है क्या, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, चाप की लंबाई सीधा कह सकता है, चाप की लंबाई। तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, बताइए, उसके लिए क्या सूत्र होगा, तो सूत्र होगा वही थीटा बटा 360 और बस 2 पाई आर, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो वही 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा बताओ, ये जब चाप है
तो क्या ई चाप नहीं होगा, तो ई भी चापे होगा। अब पहले से वास्तव में क्या था, परिधि था, अंदर वाला हिस्सा क्षेत्रफल। उसको समझते होंगे ना, जैसे देखिए एक हम चित्र बनाए और हम कहें कि बताइए कि इसमें परिधि कौन, तो परिधि मतलब होता है चारों ओर का दीवार, चारों ओर का। जैसे मान लो ये बोर्ड है मेरा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये दिख रहा है, ये वाला ये सब जो दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या है इसका परिधि। ये पर हम लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं कथी कहलाता है, क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल। उसी तरह इवृत्त है, तो इवृत्त का ई वाला हिस्सा कहलाता है परिधि। लाइन जो खींच रहे हैं वो वाला खाली परिधि, लेकिन बाद बाकी वही सब अंदर वाला हिस्सा जो है ना, सब अंदर वाला हिस्सा जो कुछ ना कुछ हम लोग लिखते हैं, इसको कहते हैं क्या, क्षेत्रफल। कथी कहते हैं, क्षेत्रफल, याद रखिएगा। तो उसी तरह हो गया चाप, जो त्रिज्या खंड में चाप की जो लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये सूत्र होता है। मतलब ये सब जो सूत्र होता है मात्र दो ही सूत्र है। अब बाद बाकी इसी पर सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो अब जो है कुछ जो है कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसको भी लिखना है। और इससे जो है ना बनने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 प्रश्न जो है बनते हैं, जिस टाइप का बनते हैं उसको हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।